जी दोस्तों, तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे, जो सॉफ्टवेयर देखेंगे वो है गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ताकि हम इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करके तो उसको प्रेजेंट कर सकें। ये एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, पावर पॉइंट। ये तकरीबन उसी की मिसल है, उसी से मिलती जुलती है। ये फ्री ऑफ बिल्कुल मुफ्त में ये हमें मिलता है। इसमें हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कोई भी इसका जो टाइटल है वो दे देंगे। ठीक है, कोई भी टाइटल आप देना चाहेंगे तो यहाँ पे उसका टाइटल दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका नेविगेशन बार को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहली फाइल को ओपन करते हैं तो शेयर की ऑप्शन है। फिर न्यू है कि आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, फॉर्म, ड्राइंग और फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट को क्लिक करें तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये भी गूगल के प्रोडक्ट हैं, जिसका आपको वीडियोस में मैं मजीद सारा दिखा दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट किया तो डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। ठीक है, इसकी मैं सेपरेट सेपरेट आपको बता दूंगा। तो अभी हमने, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में काम करना है, इसलिए पहले इसको हमने एक दफा विजिट कर लें। ठीक है, ओपन, अगर हमने पहले को प्रेजेंटेशन तैयार की है तो उसको ओपन करने के लिए, रीनेम करने के लिए मेक अ कॉपी, ऑर्गेनाइज, ठीक है, मूव टू ट्रैश, इंपोर्ट स्लाइड, स्लाइड कहीं से इंपोर्ट करनी है, सी रिवीजन हिस्ट्री, लैंग्वेज हम चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज किसी और तरह की, अगर इंग्लिश के अलावा हम किसी में लिखना चाहते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो पब्लिश टू वेब, अगर वेब पे पब्लिश करनी है, ईमेल कोलैबोरेट्स, अगर ईमेल पे हमने इसको करना है किसी के साथ, ईमेल एज अटैचमेंट, अगर हम इसको क्लिक करें, ठीक है, तो ये लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे पीपल, हम किसी भी बंदे को जो है वो ईमेल करेंगे, उसको हम इनविटेशन भेजेंगे। तो जब हम उसको इनविटेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे किसी का भी ईमेल एंटर करके तो उसको जब डन करेंगे, तो वो उस बंदे के पास भी ये जो प्रेजेंटेशन है शेयर हो जाएगी। तो हम दोनों या तीन लोग या चार लोग मिल के तो इस प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी बैठ के। तो ये इसके लिए ये जो है ना यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप ये हमारी सेटिंग होगी। ठीक है, इसके बाद एडिट की ऑप्शन आ जाती है, जैसे सब एडिट की ऑप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद व्यू की ऑप्शन है। ठीक है, प्रेजेंट एनिमेशन मास्टर। ठीक है, अब हम थोड़ा स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, कि हम पहले एक जो इसको करते हैं तो उसके बाद हम आते हैं। अब हमने यहाँ से एक थीम जो है ना वो चूज किया, या लेआउट हम यहाँ से भी ले सकते हैं थीम की। ठीक है, और अगर हम इसको चाहते हैं थीम को चेंज करना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमने इसको इसको थोड़ा सा देख ले पहले इसमें, इसके टूल्स को। ठीक है, ये टूल्स नहीं है, इसकी नेविगेशन बार है। इसको हम देख लेते हैं कि इसमें नेविगेशन क्या क्या, टेक्स्ट बॉक्स है, इमेज है, वीडियो लिंक, वर्ड आर्ट, लाइन शेप, टेबल, स्लाइड नंबर। ठीक है, स्लाइड, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, चेंज बैकग्राउंड, इसको हम एक स्लाइड कहेंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद फॉर्मेट, ठीक है जी, अरेंज, टूल्स, टेबल्स, हेल्प। ठीक है, ये इसकी नेविगेशन जो है ना वो बार आ गई। ठीक है, इसके बाद इसकी टूल बार आ जाती है। टूल बार में सबसे पहले ये जो हमने जो इसमें लिखा है, तो ये वर्ड्स आगे के फ़ॉन्ट आप जो है टूल बार, यहाँ पे हमने जो लिए टेक्स्ट टेक्स्ट बार ली है, तो अब इसको हम ये, इससे हम टेक्स्ट कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बिल्कुल डिलीट करके बिल्कुल स्टार्ट से समझाऊं, ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल स्टार्ट से समझ आए। अब ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से लेते हैं, और अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट में लिखना है तो हम इसको टेक्स्ट में, यहाँ हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं गूगल स्लाइड, गूगल स्लाइड्स। ठीक है, अब जब टेक्स्ट ले लिया तो अब हमें टेक्स्ट को एडिट करना है। सबसे पहले तो ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसको अगर हमको कलर देना चाहें, या इस पूरे को अगर कुछ चेंजिंग करना चाहें, तो यहाँ से हम इसको कलर वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैं इसको व्हाइट कलर दे दूं तो देखें ये व्हाइट हो गया, और अगर मैं इसको थोड़ा सा कोई और कलर दे दूं तो देखें ये कलर और हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आइस कलर है। ठीक है, अगर मैं इसको
आप पेंसिल कलर है, ठीक है इसका। तो इससे हम इसकी चेंजिंग जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें 2 पिक्सल, ठीक है, अगर हम इसको जनाब इसको यूं कर लें और यहाँ से इसको 4 पिक्सल, तो ये इसकी पिक्सल है बॉर्डर की, ठीक है। जैसे हम बाहर आए तो देखें ये बॉर्डर की पिक्सल है, ठीक है। हमने इसको ग्रीन बॉर्डर दिया था यहाँ से, ठीक है। अगर हम यहाँ से चेंज कर दें ब्लू बॉर्डर तो देखें बॉर्डर होगा, और बॉर्डर की अगर थोड़ा सा बॉर्डर को हम और मजीद करें, देखें 24 पिक्सल करते हैं, देखें ये सारा इसका बॉर्डर हो गया। थोड़ा सा मैं इसका बॉर्डर की कलर चेंज करता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। थोड़ा सा लाइट बॉर्डर देते हैं इसको, देखें ये इसका बॉर्डर हो गया। अगर मैं यहाँ से फिर इसको सिलेक्ट करूँ और इसके बॉर्डर को जरा थोड़ा सा, तो देखें इसका बॉर्डर थिन हो गया, ठीक है। तो ये इसके लिए है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये बॉर्डर की शेप है कि बॉर्डर कैसा डॉटेड बॉर्डर है, देखें डॉटेड बॉर्डर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से हम इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये फाउंट की अब आ गई कि अगर हमारा, तो इसको इससे हम इसका बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब हमारी सेटिंग जो है ना वो आ गई है जनाब ये फाउंट की। तो यहाँ से हम फाउंट चेंज कर सकते हैं, कोई भी फाउंट जो है वो, और अगर हम ये वाला फाउंट यूज करें, यहाँ से हम फोल्ड का जो साइज है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फोल्ड को बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन या कुछ भी और भी सेटिंग कर सकते हैं फ़ॉन्ट की। यहाँ से फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं और फ़ॉन्ट की बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। ये टेक्स्ट का जो कलर है ये टेक्स्ट का आ जाएगा, और इसके साथ अगर हम ये हाईलाइट जो कलर है ये इसकी बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड पे वही कलर आ गया जो हमने दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कोई भी लिंक दे सकते हैं। अगर हम इस फ़ॉन्ट को इसको हम कोई लिंक देना चाहें किसी वेबसाइट का, तो यहाँ से हम इसको लिंक दे सकते हैं किसी भी जो है ना उसका कोई भी वेबसाइट वगैरह का लिंक यहाँ से हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाए हम इसके ऊपर, तो फिर हम यहाँ से ऐड अ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से हम करते हैं और ऐड अ कमेंट करें, तो देखिए हम यहाँ पे कोई भी कमेंट जो है ना वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके हम इसको यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ से जनाब अली हम इसको सिंगल या डबल जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखें ये आ गया यहाँ पे। और अगर सॉरी हम इसको यहाँ पे सिंगल क्लिक करते हैं तो ये इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसको बुलेट दे सकते हैं, बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। देखो बुलेट पॉइंट आ गया साइड पे। तो इस तरह हम इस टूल बार से मुख्तलिफ चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल कोई इमेज हम देखते हैं, या तो हम अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लें, या हम स्नैपशॉट ले लें अपने कैम से जो कंप्यूटर के अंदर है, या कोई यूआरएल हमारे पास है किसी इमेज का तो हम वो दे सकते हैं, या योर एल्बम अगर आपकी एल्बम सेफ है आपके पास तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे गूगल ड्राइव में कोई सेफ है तो हम वहां से ले सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट जो है ना वो सर्च मार सकते हैं स्टॉक इमेज लाइव और गूगल पे। अगर हम यहाँ से देखते हैं, मैं अगर कहता हूँ कि गूगल स्लाइड्स, यहीं पे गूगल स्लाइड की सर्च मारते हैं हम, गूगल स्लाइड्स, और फिर हम सर्च करते हैं तो इसने गूगल स्लाइड की देखें ये निकाल दी। और अगर मैं ये इमेज लेता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखें ये इमेज अभी मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, आ गया। इसको अब मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कुछ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसका बॉर्डर ख़त्म करूँ, ट्रांसपेरेंट करूँ इसको, और इसको भी ट्रांसपेरेंट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे जनाब इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर जो है जनाब वो वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो है ना ये ख़त्म इसको कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको उठा के थोड़ा सा इसके इक्वल लाते हैं, या इसको यूं कर देते हैं और इसको यूं थोड़ा सा लाते हैं जनाब, थोड़ा इसके इक्वल लाते हैं यूं करके, ठीक। तो अगर हम इसको यूं देखें और इसको थोड़ा सा और करीब कर दें यूं करके, गूगल स्लाइड, ठीक है। अब इस तरह हम कोई भी इसकी जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शेप दे सकते हैं, ठीक है। देखें इसमें से हम कोई भी शेप, एक अंदाजे से हम ये शेप ले लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे डाल देते हैं शेप को, देखें ये मैंने शेप डाल दी, ठीक है।
और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं, या इसको स्माइल देते हैं। ठीक है, देखें स्माइल आ गई। ठीक है जी। उसके बाद अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें इस टूल को, ये जो टेक्स्ट बार है इसकी एडिटिंग के लिए ये एरिया आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसकी एडिटिंग के लिए ये एरिया आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसकी एडिटिंग के लिए ये एरिया आ गया। और ये बाकी सारा एरिया टेक्स्ट वगैरह की एडिटिंग के लिए है। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं शेप्स में लूं और एरो में ले सकता हूँ शेप में। देखें एरो आ गए। अगर मैं ये एरो लगा दूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा कर दूं तो देखें ये एरो आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूं और इसको मैं थोड़ा सा यूं करूं। ठीक है, और ये देखें इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, और देखें ये एरो आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं कोई भी और भी शेप्स है मेरे पास। ठीक है, इस तरह मेरे पास लाइंस हैं। अगर मैं ये लाइन, यहाँ चले ये लाइन लेते हैं और इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं यूं, और फिर यूं, यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। ठीक है, तो ये एक ड्राइंग तैयार होगी। ठीक है ना। तो इस तरह हम इसकी मुख्तलिफ चीजें लेके, ठीक है, यहाँ से हम मजीद इसकी ले सकते हैं। तो हम इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डालनी है ट्रांजैक्शन, स्लाइड डालनी है। स्लाइड कैसे डालनी है कि हम इसको यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और ये है हमारा एनिमेशंस। ये एनिमेट आ गया कि इसको एनिमेट करते हैं। इसमें हम फ्लाई इन फ्रंट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जब ऑन हो आफ्टर प्रीव्यूज तो ये लेफ्ट से फ्लाई करता हुआ 2.6 सेकंड मीडियम सी इसकी स्पीड और ये आए। उसके बाद ये वाला हम चाहते हैं इसमें एड एनिमेशन दे देते हैं कि ये राइट से आए और इसकी भी प्रीव्यूज यानी कि इसके बाद ये आए और इसकी भी स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये वाला आए, इसको एनिमेशन देते हैं और इसको हम चाहते हैं कि ये फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम से ये आए। ठीक है, और इसकी भी स्पीड जो है ना वो 2.6 कर देते हैं सेकंड। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये इसको जरा यहाँ लगा देते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पर। ठीक है, ये आए और इसकी भी स्पीड जो है ना वो जनाब हम इसको पहले करते हैं फ्रॉम टॉप लाते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस, और इसकी भी स्पीड को मीडियम 2.6 जो है ना वो कर देते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं स्पीड को। ठीक है, उसके बाद हम इसका, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने वैसी ड्राइंग की थी। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी देखते हैं। ठीक है, देखें प्रेजेंटेशन कैसी तैयार होती है। तो ये देखें ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया, ये बॉटम से आएगा। अब जो इससे अगला था स्लाइड जो थी, हाँ इसको हमने क्लिक पे रखा था। यहाँ पे हमसे गलती होगी कि इसको हमने क्लिक पे रखा। देखें जैसे हमने ये क्लिक किया और ये आ गए। इसको हमने यहाँ से, अब इसको अगर हम यहाँ पे करें ये वाले को, इसको देखें तो इसको हमने करना है आफ्टर प्रीव्यूज, यानी कि इसके बाद ये आ जाए। ठीक है, और अगर इसको देखें तो ये आफ्टर प्रीव्यूज हम कर चुके थे। अब इसको हम प्रेजेंटेशन को चेक करते हैं। तो देखें ये लेफ्ट से आया, ये राइट से, फिर बॉटम से, और फिर ऊपर से ये आया। तो ये स्लाइड आपकी मुकम्मल होगी। ठीक है ना। और आवाज देखें, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, पीछे आवाज मेरी आ रही है ना, इसी तरह आप आवाज भर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह आप अच्छी अच्छी स्लाइड तैयार करके तो इससे भी आप अपना पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप इसमें टेबल वगैरह देना चाहें तो यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं, जितने आप टेबल को करना चाहें, 2 3 4 यहाँ से करें तो देखें टेबल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें टेबल आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें आप बहुत अच्छी चीज बड़े आराम से अगर सोच समझ के चलेंगे तो बड़ा अच्छा इसको कर सकते हैं। और आखिर में इसको आप अपने इसी के अंदर सेफ, ये आपके अकाउंट में सेफ हो जाएगी। नहीं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट ओनली मी, या आप इसको शेयर करना चाहें तो किसी और लोगों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह आप इसको मजीद शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह आप स्लाइड को यूज करके तो आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन आप कोई ऐसी चीज तैयार करके तो उससे भी आप अपना कोर्स वगैरह कोई तैयार करना चाहें तो आप इसके जरिए कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है इसका पूरा तारुफ आज मैंने प्रेजेंटेशन का दिया है। तो इसको आपने अपने ज़हन में रखना है। ठीक है ना,
कि ये आज का जो तारुफ था आपकी प्रेजेंटेशन का था, ठीक है। और अब हम इंशाल्लाह ताला अगले अपने जो है वो